नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गोपाष्टमी की महत्व, पूजा विधि और कथा के बारे में बताऊंगी। साथ ही कुछ ऐसा उपाय बताऊंगी जिनको करने से हमारे घर में धन की वर्षा हो जाएगी। अब मैं आपको कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाने वाला पर्व गोपाष्टमी के बारे में बताती हूँ। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला आरंभ की थी, इसलिए हम सब गोपाष्टमी मनाते हैं। गोपाष्टमी के दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधि विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके प्रातःकाल ही गौ और बछड़े को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गाय माता को आज के दिन सजाना बड़ा ही शुभ होता है। प्रातःकालीन धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है। फिर उनकी आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ माता को खाना खिलाया जाता है। गौ माता की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के बाद में गौ के साथ कुछ दूर तक चलना भी चाहिए। यह भी गोपाष्टमी पर सर्वोत्तम होता है। तो आप सभी को अष्टमी के दिन गौ माता के साथ कुछ कदम जरूर चलना चाहिए। अब मैं आपको गोअष्टमी की कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। माता यशोदा ने बोला, अच्छा लल्ला, तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं तो गाय चराने जाऊंगा। मैया ने कहा, ठीक है बाबा, से पूछ लेना। मैया के इतने कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने के लिए गए। नंद बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़ा नहीं गाय ही चराऊंगा। तब भगवान जी नहीं माने। बाबा बोले, ठीक है लल्ला, तुम पंडित को बुला के लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर मुझे बताएंगे, तुम गाय चराने चले जाना। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे। पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है गोचारण का मुहूर्त देखने के लिए। आप आज ही कोई मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन खिलाऊंगा। पंडित जी ने नंद बाबा के पास पहुँचे। बार बार प्रचार देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताऊं नंद बाबा, केवल आज ही का मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद 1 वर्ष तक कोई भी मुहूर्त नहीं। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण का आरंभ किया। गाय को चराने के लिए चले गए। वह शुभ तिथि ही कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोअष्टमी के नाम से कहलाई। माता यशोदा ने अपना लल्ला का श्रृंगार किया। जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया। बोले, मैया यदि मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उनको भी जूतियां पहना दो। भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश गान करते हुए ग्वाले। इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गो चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन और पवित्र हो जाती। वह इन गायों के लिए हरी भरी घास से युक्त और रंग बिरंगी पुष्पों की खान बन गया था। इस प्रकार यह हमारे गोव्रत की कहानी समाप्त होती है। इसके बाद मैं आपको गोअष्टमी पर कुछ उपाय करने के लिए बताऊंगी। गोअष्टमी के दिन ये 10 काम जरूर करने चाहिए। नंबर 1, गोअष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही गाय और बछड़े को नहला धुलाकर श्रृंगार किया जाना चाहिए। नंबर 2, गाय को सजाने के बाद गौ माता की पूजा और परिक्रमा अवश्य करें। नंबर 3, परिक्रमा के बाद गाय और उसके बछड़े को घर से बाहर लेकर जाएं, कुछ दूर तक उनके साथ चलें।
अर्थात गाय माता को चराने का काम अवश्य करें। नंबर 4, ग्वालों को दान करना। इस दिन ग्वालों को दान करना ही बड़ा उत्तम होता है। नंबर 5, शाम को जब गाय घर लौटती है तब उनकी पूजा अवश्य करें। गोअष्टमी पर गाय को हरा चारा, हरा मटर, गुड़ खिलाने से हमारी माता लक्ष्मी अटूट भंडार भर देती है। गोअष्टमी के दिन गाय को गुड़ अवश्य खिलाएं। नंबर 7, जिन घरों में गाय नहीं है वे गौशाला जाकर गाय की पूजा करें, उन्हें गंगा जल, फूल चढ़ाएं, गुड़ और हरा चारा खिलाएं, दिया जलाकर उनकी आरती अवश्य करें। नंबर 8, गोअष्टमी के दिन जो व्यक्ति गाय के नीचे से निकलता है उसका बड़े से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। अगर उसने अनजाने में भी कोई गलती या पाप कर दिया है तो गोपाष्टमी के दिन गाय के नीचे से निकलने से उनकी सभी पापों से मुक्ति हो जाती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 9, शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। माता का दर्जा दिया गया है, इसलिए गो पूजन से सभी देवता प्रसन्न होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। 10वें नंबर पर गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर गौशाला में गोवर्धन हेतु गो पूजन का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। गौशाला में यथाशक्ति दक्षिणा, भोजन वस्तु इत्यादि ध्यान दे। गोपाष्टमी के दिन यह कुछ उपाय करने से हमारे घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती है, साथ ही हमें माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिल जाता है। तो आप इन सभी उपायों में से एक उपाय आप अवश्य करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको उसका क्या पुण्य प्राप्त हुआ। आप सबसे मेरी गोपाष्टमी की व्रत कथा और मेरे उपाय कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधा।